A battle between major parties to stake a claim on B.R. Ambedkar's legacy dominated much of the political discourse in 2024. It is set to continue this year too, as parties from the BJP and its allies to the Congress and the Samajwadi Party gear up to celebrate Ambedkar's 134th birth anniversary. Birth anniversary is being celebrated across the country today. On this day, tribute are paid to Baba Saheb in schools, colleges and government offices by remembering his work and his contribution to the country and society. Baba Saheb was awarded the Bharat Ratna for this work, and he was also the first Law Minister of the country. Today marks the birth anniversary of Dr. Bhim Rao Ramaji Ambedkar, who was born in 14 April 1981. We are at the Hazratganj, the statue of Dr. Bhim Rao Ambedkar. As you can see, the parties, all the political parties members are here, and every year this day is observed as a public holiday across the country. Schools, banks and several government offices remain shut in honor of the social reformer and architect of the Indian Constitution, Dr. Bhim Rao Ambedkar. On this day, people pay their respect to Ambedkar by offering flower, lighting, candles and organizing culture events. Fondly known as Baba Saheb Ambedkar was the chief architect of the Indian Constitution and is thus also called the father of the Indian Constitution. Ambedkar was also the first Law and Justice Minister of independent India. Baba Saheb was born into a impoverished Dalit Mahar family in Madhya Pradesh. On this day, SP Chief Akhilesh Yadav also wore a red cap and blue towel and offered flowers to the Ambedkar statue. During this, the workers raised slogans of Jai Akhilesh, Jai Bhim, while Akhilesh Yadav fiercely targeted the Bharatiya Janata Party. Akhilesh said that they remember Baba Saheb because he has given the most wonderful constitution. और हमारे संविधान को हम सब पीढ़ी परिवार को आगे बढ़ने का मौका देता है। आज हम उन्हें याद इसलिए भी करते हैं कि दुनिया का सबसे शानदार उन्होंने संविधान हमें दिया है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में जब हम लोग सुनते और पढ़ते हैं, उन्हें बचपन से ही तमाम तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ा। समाज की जो बुराइयां हैं, समय समय पर उन्हें लड़ना पड़ा। शिक्षा ग्रहण से लेकर के जिस समय वो शिक्षा ले रहे थे, वहाँ से लेकर के जीवन भर उन्हें संघर्ष करना पड़ा। पानी से लेकर के अगर वो पानी पीना चाहते थे, समाज की वो बुराइयां थी कि जानवर पानी पी सकते थे, लेकिन जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित लोग हैं, बहुजन समाज के लोग पानी नहीं पी सकते थे। उन्हें समय समय पर समाज में इस कठिनाई और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जहां वो हमारे संविधान के शिल्पकार रहे, संविधान को निर्माता, वहीं वो अर्थशास्त्री भी थे, समाज की बुराइयों को समझने वाले, सामाजिक आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले। इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। आज सबसे ज़रूरी है कि संविधान से ही समाज और देश चले। इसलिए आज के दिन हम संकल्प लेते हैं, हम सब लोग, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बना हुआ संविधान, उस पर चल करके संविधान को और मजबूत बनाएंगे। अगर संविधान कमज़ोर होता है तो हमारा लोकतंत्र कमज़ोर होगा। संविधान अगर हमसे छीना जाएगा तो हमारा हक अधिकार छीना जाएगा, हमारे शिक्षा का अधिकार छिनेगा, हमारे आरक्षण का अधिकार छिनेगा। बाबा साहब ने यही तो कहा था कि शिक्षा का अधिकार वो हथियार है, शिक्षा का अधिकार, जो बड़ी बड़ी लड़ाइयों को और बड़ी बड़ी बुराइयों को दूर कर सकता है। भैया विकेटी गांव है जहां पर खतारी है, वहां पर और आज भी हम लोग देखते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को या उनकी प्रतिमा को समय समय पर लोग खंडित करते हैं।
समय समय पर अपमानित करते हैं, वो एक मैसेज देते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ। वे वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का न संविधान मानते हैं, न बनाए हुए संविधान में जो कानून है उसको मानते हैं, और न केवल उनकी प्रतिमा का अपमान ये लोग कर रहे हैं, बल्कि समाज के लोगों में समय समय देखा है कि उन्हें अपमानित होना पड़ा है। अगर वो शादी के कार्यक्रम करना चाहेंगे तो घोड़ी पे नहीं बैठ सकते, पानी पीना चाहेंगे तो उनके साथ व्यवहार कैसा कैसा हुआ है, उन्हें पानी भी नहीं दे सकते। अगर पानी छू लिया तो उनको अपमानित होना पड़ता है। तो इसलिए ये लंबी लड़ाई है, और हमें उम्मीद है कि आज जब हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, उनके बनाए हुए संविधान और उनके दिए हुए संविधान पे हम संकल्प लेते हैं कि कितना भी जोखिम उठाना पड़े, हम सब लोग मिलकर के पीडीए परिवार के लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे। केवल लखनऊ बीकेटी की बात नहीं है, अभी कुछ दिन पहले सीतापुर से भी सुनने को मौका मिला। उत्तर प्रदेश और देश के कोने कोने से सुनने को मिलता है और जानकारी मिलती है कि इस तरह के लोग घटनाएं होती हैं, और वो लोग करते हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते हैं, जो संविधान को नहीं मानते, लोकतंत्र में नहीं चलना चाहते। सर, मुजफ्फरनगर में हिजाब में मुस्लिम लड़की के साथ अभद्रता हुई, क्या बताते कि ये भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का काम करती है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन तलवारें लहरती हुई देखी हैं, लाठी लहरती हुई देखी हैं। न केवल वो सुनने में आया कि लोग बंदूक लेकर के भी गए थे, और जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जान ले ली जाएगी, क्या ये वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान मानते हैं, या क्या भी ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं? और राम जी आज सुमन जी के घर पर उनके ऊपर कितना क्या क्या नहीं करना चाहते थे लोग। इसीलिए कहा ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान ही हमारी संजीवनी है, और इस देश की जनता ने दिखाया पिछले लोकसभा चुनाव में कि अगर कोई संविधान बदलना चाहेगा तो उस सरकार को, उन लोगों को बदल देंगे। ये जो संविधान बदलने निकले थे, ये यही इसी तरह का काम कराएंगे जो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा है कि नंगी तलवारें चलेंगी, लाठी लेकर के निकलेंगे, और ये बिना बीजेपी की सरकार के संभव नहीं था। ये सरकार खुद शामिल थी। और जो प्रयागराज की घटना सुनने में आई है कि एक दलित परिवार के सदस्य के साथ जो घटना हुई, एक मामूली इसी बात को लेकर के कि वो अपना कुछ उससे बातचीत करना चाहता था कुछ चीजों को लेकर के। वो कौन लोग हैं जिन्होंने जिंदा जलाया? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो कौन लोग हैं जो लाठी लेकर के घूम रहे हैं, बंदूक लेकर के घूम रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डराना चाहते हैं। कहीं अगर ये 400 लोकसभा जीत गए होते तो यकीन मानिए प्रेस के लोग भी आप सवाल नहीं पूछ सकते थे। देखिए, ये सरकार की सब जानकारी में था। सरकार समय समय पर ऐसे काम करेगी जिससे तमाम बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। आज सबसे बड़ा सवाल है कि संविधान सुरक्षित है कि नहीं है, संविधान के तहत ये सरकार चल रही कि नहीं चल रही है। ये जानबूझ करके इसी तरह के कारनामे और काम करेंगे। अखिलेश यादव ने The symbolic gesture to Constitution, which has often been seen in hands of Rahul Gandhi, was today carried by Yogi Government Minister Sanjay Nishat, who paid tribute by garlanding Dr. Ambedkar's statue. Ambedkar Jayanti is observed every year on April 14th as the nation honors his legacy and immense contribution to India's democracy. देखिए, निर्बल को सबल बनाने के लिए ये निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन जो है ये इसलिए दल बनाया है। संविधान में लोक प्रतिनिधित्व कानून बनाया गया कि जिसपे निर्बल सबल हो सके, जाके चुनाव लड़ाए, सांसद विधायक बनाए, शिक्षित हो, शिक्षा ले। अब निर्बलों के लिए जो शोषित हैं, वंचित हैं, ऐसे जो अंग्रेजों मुगलों से लड़े हैं, धर्म से लड़े हैं, राजनीति जो है
प्रकृति से लड़े ऐसे उजड़े लोगों को बसाने की व्यवस्था बाबा साहब ने दी है। इसमें जो है अनुसूचित मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। जो जातियाँ जाति में नीचे हों, पैसे में नीचे हों और व्यवस्था में नीचे हो, बुद्धि में नीचे हो, समाज में नीचे हो, उनका नाम ही अनुसूचित है। उसे सूचित किया जाएगा कि तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएगा, तुम्हारा 23% रिजर्व है और तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। जो भी नौकरी होगी जो भी होगा। लेकिन दुख है पिछली सरकारों ने दुर्भाग्य से इस व्यवस्था में बहुत किया और निर्बल अभी बहुत निर्बल है। वो निर्बल फिर से सबल हो जाए, इसलिए इसका नाम निर्बल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन है। ये बाबा साहब के सपने अधूरे निषाद पार्टी करेगी पूरे और इसीलिए संविधान के माध्यम से बीकेटी में बाबा मैं धन्यवाद दूंगा। बाबा साहब के अधिकार महिलाओं के लिए 50% महिलाओं के लिए, आज वो महिलाएं इसीलिए बाहर हैं, महिलाएं इसीलिए अधिकारी कर्मचारी हैं, महिलाएं इसीलिए आज के दिन में 33% का आरक्षण मोदी जी ने लिखा कि वो बाबा साहब ने संविधान में अवसर दिया था। उम्मीद रखूंगा कि जो अधिकारी कर्मचारी होंगे जांच में दोषी पाए जाएंगे, कार्रवाई होगी। बाबा साहब का प्रतिमा, बाबा साहब की विचारधारा को आज 70 साल बाद लोगों को याद आया। हम तो धन्यवाद दूंगा जिन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करते थे, तोड़वाते थे, उनके नाम बदलते थे। कम से कम वो लोग भी आज बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए, उसे भूला नहीं कहते। आज का दिन इस देश के संविधान निर्माता का दिन है, इस देश के भविष्य का दिन है, इस देश में विदेशी ताकतों को भगाकर इस भारत में एक नए निर्माण का दिन है। और विदेशी ताकतों के कानून से देश चलता था, इसलिए भारत उजड़ रहा था। ये गरीबों को बचाने का दिन है। ऐसे शोषित वंचित समुदाय के लोग जो कि हर जाति में, आप देखो बाबा साहब की देन है, संविधान में लिखा होने के नाते कि 10% अपर कास्ट के गरीब दंश झेल रहे थे, उन्हें भी 10% का आरक्षण देकर विकास की मुखधारा में लाया गया। लेकिन दुर्भाग्य समुदाय के जो 18% आबादी है, इनके नाम को संविधान में लिखा है कि अनुसूचित हैं। यहाँ कुछ राजनीतिक व्यवस्था हो या चाहे नीत खराब रही हो, उन्होंने ओबीसी में डाल दिया था। लेकिन हमारे आंदोलन ने 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने कह दिया कि नहीं है, निषाद नहीं है पिछड़ी, राजभर प्रजापति नहीं है पिछड़ी, अब इनको अनुसूचित जात का हक मिल जाए। हमारी सरकार sections of society. He was a part of active movement since 1927 against untouchability. Later, he was reverted as a Dalit icon for his contribution towards their rights. Ambedkar is recognized for his lifelong struggle for the empowerment of scheduled castes and his key role in drafting the constitution. Born in a Dalit family in 1891. He was a brilliant student who went on to study in foreign countries. The discrimination he suffered in Indian society turned him into a committed social foreman. He was India's first law minister. Today, his 135th Jayanti in Lucknow was celebrated.